नमस्कार आप सभी को। राम राम आप सबको। आप लोग जुड़ जाइए। आज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी है। काफ़ी दिनों बाद लाइव आई हूँ। सबसे पहले आप सबको हेलो, राम राम, नमस्ते सब है। एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच का रिजल्ट आया है, आप सबको पता होगा। हमारे प्रदेश में दो कमीशन हैं। एक है एचपीएससी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के बड़े बड़े गजेटेड पोस्ट के लिए एग्जाम लेती है। दूसरा कमीशन है एचएसएससी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए एग्जाम लेती हैं। आई होप ये सबको पता होगा। अभी 2022 में एचपीएससी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने 100 पद निकाले थे। एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जो हमारे राज्य की सबसे बड़ी सिविल सेवा परीक्षा होती है। एचसीएस हरियाणा सिविल सर्विसेज में जाते हैं, डीएसपी लगते हैं, एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर लगते हैं, नायब तहसीलदार लगते हैं, तहसीलदार लगते हैं। ये सब, इन सब का एग्ज़ाम होना था। 100 पद निकाले थे। ठीक, तो उसमें इन्होंने क्या घपला किया है, क्या गड़बड़ी की है, वो बताना चाहती हूँ। बहुत ही दुख हो रहा है और बहुत अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए जितने स्पिल आउट करने चाहिए उतने भी स्पिल आउट करूंगी और बोलूंगी बहुत खुल के भी। 100 पद निकाले थे। प्रीलिम्स लिया, एक पेपर लिया, एक पेपर के बाद फिर कुछ बच्चे छांटे मेंस का एग्जामिनेशन लेने के लिए। मेंस का एग्जामिनेशन भी लिया, जिसमें शर्त थी कि अंग्रेजी और हिंदी में 33% आने चाहिए, लेकिन ओवरऑल 45% होने चाहिए। उसके बाद ये इंटरव्यू के लिए बच्चे छांटते हैं 100 पदों के लिए 61। आज इन्होंने फाइनल रिजल्ट दिया है। 61 अभ्यर्थियों का इन्होंने चयन किया है। 61 अभ्यर्थियों का चयन इन्होंने इस प्रकार किया है कि 51 टोटल सीट थी जनरल कैटेगरी की, लेकिन 44 ही भरी। 44 भी ऐसे भर गई क्योंकि जो बाहर के कैंडिडेट है ना, हरियाणा से बाहर के, यूपी के, बिहार के जहां के हमारे चेयरमैन हैं श्री आलोक वर्मा जी, स्पेसिफिकली मेंशन करूंगी क्योंकि हरियाणा सरकार को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठाने के लिए कोई हरियाणा का योग्य अधिकारी नहीं मिला, तो उन्होंने बिहार के चेयरमैन यहाँ पे बैठाए हैं। तो ये 44 सीटें भी इसलिए भर गई क्योंकि बाहर के जो अभ्यर्थी हैं वो जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट ही कम्पीट कर सकते हैं, रिजर्व कैटेगरीज के अगेंस्ट नहीं कर सकते। इसलिए तो रिजर्व की सीटें ज्यादा खाली बच गई। जनरल सीटों में केवल 7 सीट ही खाली बची हैं। जो एससी कैटेगरी है उसमें 18 पद थे कुल, लेकिन भरे केवल 6, 12 पद खाली। क्यों? आपको एससी समाज में कोई अफसर बनने लायक बच्चा नहीं मिला हरियाणा से। क्या कोई भी बच्चा 45% का आपका मार्क नहीं क्रॉस कर पाया? लेकिन हमारे बच्चे तो यूपीएससी तक में अपना नाम करके आए हैं। बीसीए की कुल 10 सीटें थी, लेकिन केवल 3 ही भरी गई, 7 खाली। बीसीबी की कुल 5 सीटें थी, केवल 1 भरी गई, 4 खाली। ईएसएम कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, उसकी 6 सीटें थी, केवल 1 भरी गई, 5 खाली। और दिव्यांगजन भाइयों के साथ तो सबसे ज्यादा गलत किया है हरियाणा सरकार ने। 4 पद थे, 1 भी नहीं भरा, सब खाली।
रिजर्व्ड कैटेगरीज में इतनी सारी सीटें इसलिए खाली हैं क्योंकि बाहर के लोग रिजर्व्ड सीट के अगेंस्ट compete नहीं करते हैं। हरियाणा सरकार और हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब खासकर, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हरियाणा के लोग कंधे से ऊपर कमजोर हैं, तो आज उसी को ही सार्थक करने की शायद कोशिश करी है हरियाणा सरकार ने और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने। अभी तो ये आना बाकी है कि इतने सारे जो चयन हुए हैं ना, जो 44 इन्होंने जनरल कैटेगरी में कर दिए, उसमें से हरियाणा से बाहर के कितने हैं वो तो पता लगना बाकी रह रहा है। वो तो आएगा, वो तो समय के साथ आएगा, वो भी देखेंगे। लेकिन ये जो कर रहे हैं ना, ये इट इज अनएक्सेप्टेबल। मैं इसे एक्सेप्ट ही नहीं करती हूँ और किसी भी हरियाणवी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि हमारे प्रदेश में 100 बच्चे भी ऐसे नहीं हैं जो ग्रुप ए और ग्रुप बी में लगने लायक हों। हमारे प्रदेश में, जिस प्रदेश से यूपीएससी में चयन होते हैं, यूपीएससी के टॉप रैंकर्स हमारे प्रदेश से निकलते हैं, जिस प्रदेश से अभी भाणा की एक लड़की है, साइंटिस्ट लगी है, घर में इतने गरीब परिवार से है वो बच्ची, पिता नहीं थे उसके, आईआईटी मद्रास में पढ़ के अब जर्मनी में साइंटिस्ट लगी है। गांव की लड़की, हमारे गांव का लड़का टॉप 10 में आया था, गुलियाने का, आईएएस में। हमारे बच्चे साइंटिस्ट बन रहे हैं, हमारे बच्चे आईएएस बन रहे हैं, हमारे बच्चे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स हमारे हरियाणा से दूसरे देशों में जाके दूसरे की देशों की पार्लियामेंट में इलेक्ट हो रखे हैं। हमारे हरियाणा के बच्चे कहां नहीं हैं ये बताएं। तो जो हरियाणा सरकार ने ये किया, 100 बच्चे भी इन्हें नहीं मिले ग्रुप ए और ग्रुप बी पद के लिए, हरियाणा को हेड करने के लिए अधिकारी नहीं मिले। कहना क्या चाहते हो आप, करना क्या चाहते हो आप कि हरियाणा के बच्चे कंधे से ऊपर कमजोर हैं या इन्हें पता ही नहीं है कुछ भी? हरियाणा को हरियाणा से बाहर के लोग आके गवर्न करेंगे। हरियाणा के बच्चे किस लिए हैं? ग्रुप डी के लिए केवल। बहुत ज्यादा दुख हो रहा है क्योंकि हमारे बच्चों को शायद इन्होंने छोटी नौकरियों के लिए ही समझ लिया है। हमारे जो युवा हैं ये या तो दिहाड़ी के लिए एचकेआरएन के माध्यम से लगे, धक्के खाते रहे इनके, या हमारे बच्चे ग्रुप डी की तैयारियां करते रहे, या अग्निपथ की तैयारी करते रहे। हमारे बच्चे अफसर लगने के लायक तो है नहीं है इनके मुताबिक। तो मैं तो ये कहती हूं ये अफसर बनने के लायक नहीं है जिन्होंने चयन किया है। ये जो एचपीएससी है इसे भंग कर देना चाहिए क्योंकि इनको चयन करना ही नहीं आता। इनको एडीओ की 600 पोस्ट दी थी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की, जिसमें ये केवल 55-57 ही भर पाए, उसमें भी 550 के करीब इन्होंने खाली छोड़ दी थी। तो इनको चयन नहीं करना आता। अगर आपने अफसर बेवकूफ बैठा रखे हैं जिन्हें चयन नहीं करना आता है, जिन्हें कुछ पता नहीं है, जो चयन करने के काबिल नहीं है, जो स्टेट एक्सचेकर का पैसा एग्जाम लेने का नाटक करने में वेस्ट कर रहे हैं, उनके चक्करों में आप हरियाणा के बच्चों का क्यों नुकसान कर रहे हैं? आप केवल ऐसा क्यों दिखा रहे हैं कि हम एग्जाम ले रहे हैं? ये जो नाटक आप कर रहे हो एग्जाम लेने का, आप चयनित तो किसी को नहीं कर रहे हो। ये कोई पहला पेपर तो है नहीं है कि जिसमें ऐसा किया है आपने। कितने ही उदाहरण, टेक्निकल लेक्चरर में 113 पता नहीं 118 बाहर के थे 150 में से, हरियाणा से बाहर के। क्यों भाई हरियाणा में आपको नहीं मिलते अफसर? पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर लगे थे, 18 में से 11 हरियाणा से बाहर के थे। क्यों नहीं? हरियाणा के बच्चे नहीं हैं इंटेलिजेंट? आपको हमारे बच्चों में कुछ गुण नहीं दिख रहा? आपने पहले ही हमारे बच्चों के लिए कोई प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी नहीं रखी हुई है, कोई अलग से हरियाणा का पेपर नहीं लेते हैं, कुछ नहीं पूछते। आपने हमारे स्टेट का पेपर सेंटर जैसा बना रखा है, ओके, लेकिन 100 में से केवल 61 पोस्टें भरी जाती हैं, बाकी खाली रहती हैं। इसका कहने का क्या अर्थ है? क्या समझें इसे? कमीशन बेवकूफ है, बच्चे बेवकूफ नहीं है। ठीक, बिल्कुल जिम्मेदारी से, बिल्कुल सोच समझकर मैं ये चीज बोल रही हूं। कमीशन पूरे सिलेक्शंस नहीं करता है। कमीशन किसी, मुझे ऐसा लगता है कोई उनको ऊपर से ऑर्डर मिले या कुछ है उसके तहत ऐसा कर रहे हैं। अभी हमारे सामने ये चीज भी आएगी कि कितने लोग बाहर से सिलेक्टेड हैं, हरियाणा से बाहर के। मैं नहीं कहती सिलेक्ट नहीं हो सकते, मैं ये कहती हूँ यदि इतनी भारी मात्रा में सिलेक्ट होते हैं तो किसका कसूर है कि यदि मैं हरियाणा की हूं
और मैं हरियाणा में एग्जामिनेशन देती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ तो बेनिफिट मिले। यदि मैं पंजाब से हूं तो मैं पंजाबी में पेपर दे सकती हूँ, यदि मैं किसी और लैंग्वेज स्टेट से हूँ, महाराष्ट्र से हूँ तो मराठी में दे रही हूँ, गुजरात से हूँ तो गुजराती में दे रही हूँ, आंध्रा से हूँ तो तेलुगु में दे रही हूँ, कर्नाटक से हूँ तो कन्नड़ में दे रही हूँ, तमिलनाडु से हूँ तो तमिल में दे रही हूँ, केरला में हूँ, केरला से हूँ तो मलयालम में दे रही हूँ। वहां भी उन्हें उनके बच्चों को मिल रहा है ना, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है ना। कहीं कहीं डोमिसाइल रिजर्वेशन है, जितने टफ टेरेंस वाले स्टेट्स हैं वहां डोमिसाइल रिजर्वेशन है, लेकिन हरियाणा में क्या? बार बार आपको कह कहकर थक चुकी हूं मैं कि आप ग्रुप ए और ग्रुप बी में एक एक पेपर हरियाणा जनरल स्टडीज से डाल दें। क्या इतना मुश्किल है समझना? इससे इतर 100 में से 61 सिलेक्शन अपने आप में प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं एचपीएससी की काबिलियत के ऊपर कि क्या एचपीएससी काबिल है काबिल बच्चों को सिलेक्ट करने में? क्या ये लोग काबिल हैं? क्या एफिशिएंट है कि ये अच्छे अफसर सिलेक्ट कर सके हरियाणा से, जिन्हें हरियाणा में 100 बच्चे भी ऐसे नहीं मिले जो एसडीएम लग सके, जो डीएसपी लग सके, जो एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर लग सके, तहसीलदार लग सके, बीडीपीओ लग सके, नायब तहसीलदार लग सके? तो ये काहे का कमीशन है? इसे भंग कर दीजिए, हरियाणा के बच्चों के ऊपर उपकार कर दीजिए, इसके सारे के सारे पेपर आगे से यूपीएससी करवाए, ऐसा कर दीजिए। ठीक, धन्यवाद।